कितना बजे आपको कल सवारी मिला जो आप लौटे? आपकी आवाज नहीं आ रही है खान साहब। हम टिकट मिला बॉम्बे मेल। हम घर जमशेदपुर 3:30 बजे सुबह हम पहुंचे। अच्छा, 3:30 बजे से। विनय शुक्ला जी लखनऊ से आ गए। विनय शुक्ला जी वेलकम। सादर प्रणाम सर। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। रात में बैठा हूँ ट्रेन में ना। प्लेन में बैठे हैं? अच्छा 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 अच्छा। वहां से लखनऊ लौट रहे हैं। मेरे ख्याल से झा जी अब शुरू कर सकते हैं। और लोग आते रहेंगे, 8 9 10 लोग हो गए। नहीं, वही मैं भी चाह रहा था कहना, लेकिन ये तो लगता है कि परमात्मा की आवाज आपने सुन ली टेलीपैथी से। तो मैं सब शुरू कर रहा हूँ। जी जी। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। थैंक यू। प्रेयर समाप्त हुआ। अब हर्ष जी के लिए एक छोटा सा टीजर है सर। हर्ष जी, आई सैल्यूट यू, आई वेलकम यू। एक जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी उसको डिसिफर कर लिया गया है। आपके वक्तव्य के बाद मैं अपना नाम नागेश झा उसी लिपि में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू।
अब मैं प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रसाद साहब कार्यक्रम आरंभ करने की अपने अमृत बानी से शुरू करने का इजाजत दें। और एक फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है अमिताभ जी? चलिए हम तो अनुमति मांगते हैं, तो मेरी अनुमति है कि शुरू किया जाए अब। बहुत ठीक अच्छा। है, बहुत अच्छा। तो हर्ष जी अब आप शुरू कर दें। हर्ष जी आपका स्वागत है। वेरी गुड अब इवनिंग आप सर। यू कैन स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये जो लेक्चर जाएगा ये 2 पार्ट में जाएगा। आज आई अब सुनना कवर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सर प्लीज म्यूट योर माइक। आ रहे तुरंत आ रहे हैं, अभी फिर फोन करते अमिताभ सर, कुड यू प्लीज म्यूट? थैंक यू सो मच सर। बेसिकली ये लेक्चर 2 पार्ट्स में जाएगा। फर्स्ट इट विल कवर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एस्पेक्ट, and after that it will jump to Magadh, Cholas, Cheras, Pandyas, civilization and everything. Why I chose these 2 topics? Because ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, इन पे प्रॉपर डिस्कशन का टाइम नहीं मिल पाता अगर इनको बीच में कवर किया जाता। तो इसलिए I thought it would be good. People are not able to understand this, please type it out in lecture. I will see it and I will reply immediately. So, और एक टेक्निकल ग्लिच है। टेक्निकल ग्लिच ये है मेरे साथ, एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन। Okay, now my screen will be accessible to all. There were 68 pages in the PPT. I was not able to convert it into some different format. तो ये आपको ऐसे ही दिखेगा. Okay, I hope this is good and it has the visibility. Could someone please confirm it? Is it visible? Yes, sir. It is visible, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म में। द लेक्चर विल बी बायलिंगुअल। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, एज यूजुअल प्लीज टाइप इट आउट और पॉइंट इट आउट। ओके, सो आई एम बिगिनिंग। देखिए, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि देयर वर 62 डिफरेंट रिलीजन्स इन द सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली टू टॉक अबाउट इंडिया। इनमें से केवल 2 रिलीजन्स सर्वाइव्ड। दोज वर सम हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स एंड द हिंदुइज्म। कारण ये था कि द 6th century BC was a period of religious turmoil. इस पीरियड के दौरान क्या हुआ कि काफी सारे रिलीजन फैक्टर्स को लेकर के झगड़े उत्पन्न हुए। लोगों में काफी कंफ्यूजन था, काफी केओस का माहौल था। इसीलिए काफी सारे रिलीजियस मूवमेंट्स को इसने कन्वर्ट किया। ठीक है, अब समझते हैं कि द रीजंस ऑफ द राइज ऑफ द न्यू रिलीजन्स। ओके, सबसे पहली बात ये थी कि देयर वर 62 रिलीजन्स, 62 डिफरेंट धर्म थे हमारे देश में। इनका प्राइमरी टारगेट क्या था? इनका प्राइमरी टारगेट था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टैग करना। एंड द कम्युनिटीज वर वैश्य, शूद्र, द संकीर्ण एंड द चांडालर्स। चांडालर्स यू कैन से द अनटचेबल्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम। खैर ऐसा तो कुछ है नहीं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम रीजन्स जहां इन चीजों को प्रैक्टिस किया जाता है। नाउ होता क्या था कि जो वैश्य और शूद्र थे उनको लघु यज्ञ परफॉर्म करना पड़ता था। लघु यज्ञ का मतलब ये कि उन्हें कैटल सैक्रिफाइसेस, वेल्थ सैक्रिफाइसेस, इन सारी चीजों को परफॉर्म करना पड़ता था। ये सारी चीजें वो करते किसके लिए थे या करते किसके बिहाफ में थे? दे यूज्ड टू डू इट फॉर द ब्राह्मणास एंड द क्षत्रियास, जिसमें भाग भोग जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जो भाग और भोग का कॉन्सेप्ट है दैट वाज रिलेटेड टू टैक्सेशन। जरा सा
जी सर। हेलो। हाँ, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था। ओके सर, नो इशू। इस पे लगा के हाँ जी। तो सबसे पहले इनको लघु यज्ञ परफॉर्म करना पड़ता था, जो होता था कैटल सैक्रिफाइस और वेल्थ सैक्रिफाइसेस। इसमें लैंड सैक्रिफाइसेस भी आते थे। खैर उस वक्त इनके पास उतने लैंड्स होते नहीं थे, लेकिन वॉट एवर दे हैड दे यूज टू सैक्रिफाइस इट फॉर द ग्रेटर गुड। ये ग्रेटर गुड ये उनको समझ में आता था उस वक्त के अकॉर्डिंग। जो भाग और भोग का कॉन्सेप्ट था ये टैक्सेशन से रिलेटेड था। ये इनको देना पड़ता था क्षत्रियस को। ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज, जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणास के अगेंस्ट अपसेट थे। ठीक है। अपसेट होने का कारण ये था कि भले इनके पास ग्लोरी थी, भले इनके पास पैसे थे, इनके पास रिस्पेक्ट था, इनको अपना मोस्ट ऑफ द वेल्थ, मोस्ट ऑफ द इनकम या मोस्ट ऑफ द कैटल पॉपुलेशन इनको दान करना पड़ता था ब्राह्मणास को। अगेन द पॉइंट टू बी नोटेड आउट हियर इज, when I refer to the words Brahmanas, Kshatriyas, Shudras, and Vaishyas, I'm not interpreting to the current time. I'm just emphasizing on the fact that existed way long before. मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा अभी के ब्राह्मणा, अभी के क्षत्रिय जो क्लासिफिकेशन है, रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस लेक्चर का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बात यह है कि पुराने चीजों को अच्छे से समझाया जा सके, इसलिए इन वर्ड्स का यूज किया जा रहा है। ओके। अगेन अगर आप चीजों को देखें तो वर्धमान महावीर बिलोंग टू द जंत्रिका क्लैन। ही वॉज वन ऑफ द 24 तीर्थंकारास। देन अगेन गौतम बुद्ध, ही बिलोंग टू द सक्या क्लैन। दे वर ऑल क्षत्रिय। अगर आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करके समझे तो सोशल रीजंस ये थे कि अब ब्राह्मण सेंटर्ड वर्ना बेस्ड हायरार्किकल सेटअप वाज प्रेवलेंट। मतलब क्या था कि एक जो भी चीज कॉन्सेंट्रेटेड थी वो ब्राह्मणास के ऊपर थी। आपको दान भी देना पड़ रहा है, आपको अपने कैटल पॉपुलेशन को सैक्रिफाइस भी करना पड़ रहा है, आपको अपने लैंड को देना पड़ रहा है, सिर्फ ब्राह्मणास को। क्यों? क्योंकि एक सोशल स्टैचर था, आपको ये करना ही पड़ता। सेकेंड, the authority to interpret the scriptures was vested with the Brahmin. Again, there were 4 classes: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. These were referred to as the Dvij communities. That is Dvij. I hope it is visible. DWIJ. Dvij का मतलब होता है twice born. Okay? ट्वाइस बोर्न का मतलब ये कि ये 2 रूप में जन्म ले रहे हैं। इनका 2 जन्म होगा। ठीक है। पहला इनका जन्म होता है जब ये बर्थ लेते हैं, तो दूसरा आफ्टर द जनेयू सेरेमनी इनका सेकंड जन्म होता है, अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा। आप ये जा करके रेफर कर सकते हैं आर एस शर्मा सर की बुक में। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द्विज। और इनके पास उपनयना का भी राइट था, यानी कि टू रीड द मंत्रास एंड द वेदास। जो वेदास होते थे, जो मंत्रास होते थे, इनके पास ये पूरा राइट था कि ये उस चीजों को पढ़ सके। दोज 3 कैटेगरीज, दैट इज द ब्राह्मणास, द क्षत्रियास एंड द वैश्यस। देन अगेन देयर वाज द 4th कम्युनिटी दैट वाज टर्म्ड एज द शूद्रास। शूद्रास के साथ क्या इशू था कि इनके पास कोई भी रिलीजियस राइट प्रेजेंट नहीं था। और एक पहली बात तो इनके पास रिलीजियस राइट प्रेजेंट नहीं था, और जो भी टेक्स्ट हुआ करते थे, जो भी स्क्रिप्चर्स होते थे, एंशिएंट टेक्स्ट होते थे, दैट वर प्रेजेंट इन द संस्कृत लैंग्वेज। तो जो शूद्रास होते थे, पहली बार तो ना लिखने का हक, ना बोलने का हक, ना उसको समझने का हक। उसके बावजूद जो लैंग्वेज होती थी वो होती थी संस्कृत में, जो इनको कभी पढ़ने ही नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। अब आते हैं द इकोनॉमिक रीजंस पर। एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग वर द मेन सोर्सेज ऑफ वेल्थ एंड लाइवलीहुड। ब्राह्मण्स कुड एक्सप्लॉइट द लोअर सेक्शंस इन द सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो आज की तरह भी
यानी पहले भी प्राइमरली जो सिस्टम था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, जैसे कि करेंट इंडिया में है, और कैटल रेयरिंग था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कुछ मिनट्स पहले कि जो डिपेंडेंसी थी वो टोटली इन दो चीज़ों पर थी। जो सैक्रिफाइसेस होते थे वो कैटल्स के होते थे। तो कैटल्स के सैक्रिफाइसेस से आप मतलब ये मत समझिए कि वो केवल दान हो रहा है, उसको खाया भी जाता था। अगेन दिस हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट, ये पहले की बातें हैं, इसलिए हम इसको ध्यान में रख रहे हैं। इन सारी चीजों को दान किया जाता था ब्राह्मणों को। किंग्स वर मेड टू परफॉर्म यज्ञास विच बेनिफिटेड ब्राह्मणास, और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उनको बहुत ही एक मेजर पोर्शन उनके इनकम का कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। नाउ लेट अस मूव टू द रीजंस फॉर द राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स। सबसे पहला है रिलीजियस रीजन। Mode of worship, rituals, and religious ceremonies were interpreted by the Brahmins to suit their interests. Kshatriyas and Vaishyas was very unhappy regarding this. Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha, as I mentioned earlier, were both the upper castes. उन्होंने इन चीज़ों को केटर करा, उन्होंने इन चीज़ों को समझा कि ये कहाँ गलती हो रही है इन लोगों से। इन्होंने समझा कि जो सारा कुछ है वो ब्राह्मणिकल सेक्ट की तरफ जा रहा है, इनको किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं है। जो लोअर क्लासेस हैं, जो वैश्यास हैं, जो शूद्रास हैं, उनकी हालत खराब होते जा रही है। इवन जो क्षत्रियस भी हैं, भले और कुछ कुछ वैश्य हैं जिनको गहपति और सेठी कहा जाता था, गहपति और सेठी और वैश्यास और क्षत्रियस भले इनके पास काफी ज्यादा वेल्थ था, ये उसका यूटिलाइजेशन अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे थे। दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ब्राह्मणास। नाउ अब चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? चीजें तब आगे बढ़ेंगी जब आपके पास पैसा होगा। कोई भी रिलीजन आगे तब बढ़ता है जब उसके पास पैसे की कमी ना हो। पैसे की कमी इसलिए ना हो ताकि वो अपनी बातों को प्रोपेगेट कर सके, वो अलग अलग रीजन में जा सके, एक प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटी कंडक्ट कर सके और लोगों को अपने पास आकर्षित कर सके। जैसे आप देखिए अभी के टाइम में, अगेन इट हैज नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ ए इंसल्ट, एक फैक्ट है कि अभी जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो कभी भी आपके शहरी इलाके में नहीं जाती हैं। वो शहरी इलाके में जाकर के प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करती हैं। वो मेरे से आकर के, सिंस आई एम लिविंग इन एन अर्बन एरिया, दे विल नॉट कम टू मी एंड से दैट यू शुड कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। क्यों? क्योंकि एक एस्पेक्ट से आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, I have the wealth, I have the money, I have a good family, and तो कन्वर्जन का यहाँ सवाल उठ नहीं रहा है। लेकिन अगर आप एक गांव साइड जाएंगे, किसी गरीब के पास जाएंगे, खैर गरीब तो अर्बन एरियाज में भी है, लेकिन स्पेशली अगर आप किसी गांव साइड में जाएंगे तो वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, वहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले जाएंगे, एक 5 किलो का राइस बैग दे दिया, उससे उसकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो गई, वो कम से कम अब भूखा नहीं रहेगा। इन द सेकेंड एस्पेक्ट दे विल गिव हिम मनी, 5,000 कैश दे दिया जिससे उसकी महीने भर की जरूरत हो गई। थर्ड, दे विल शो द मैजिक ऑफ द बाइबल, वो बाइबल वाला एक मैजिक दिखाएंगे, मिरेकल दिखाएंगे, जिससे ये लोग इफेक्ट होंगे कि हाँ गॉड एग्जिस्ट। तो ये सारी चीजें मिल करके उनको मोटिवेट करेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाए दूसरे रिलीजन में। ये था सोशल इक्विटी का फैक्टर। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि एक रिलीजन का उदय कैसे होता है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, यू कैन टाइप इट आउट, आई विल टेक इट लेटर। अब होता है कि राइज ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी। देखिए फैक्टर ये है कि आपको ट्रेडिंग कम्युनिटी को अपने साथ रखना ही रखना है, क्योंकि आपके रिलीजन को उससे जो है डोनेशन आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, पैट्रोनेज मिलेगा और ये सारी चीजें बनेंगी। दो कॉन्सेप्ट है, पहला है गहपति एंड द सेकंड इज सेठी। दो वर्ड्स मैंने यूज करे थे फ्यू मिनट्स अगो। गहपति का मीनिंग होता है लैंडलॉर्ड एंड सेठी मीन्स रिच ट्रेडर्स। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट विथ यू ऑल पीपल। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ संस्कृत। Sanskrit is made up of two words or two languages. The first is the Aryanical language and the second is Prakrit. Aryan language plus Prakrit, ये संस्कृत बन गए।
और एक पीपल टू पीपल कनेक्शन आपको हमेशा बनाना पड़ता है दो लोगों के बीच में। तो ये सारा कनेक्शन जब आप एक साथ एट्रीब्यूट कर देते हैं, एक अटायर में फॉर्म कर देते हैं, तब जाकर के जो भी रिलीजन है वो लोगों से जाकर के कनेक्ट होता है। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज द बुद्धिज्म। एज वी ऑल नो, बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध। उनका नाम सिद्धार्थ भी था और वो क्षत्रिय भी थे। 29 साल की उम्र में अपने घर का सारा राजपाट वो छोड़ चुके थे और एक मुनि ने कहा था कि ये जो आपका बच्चा है या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा मॉन्क बनेगा। ठीक है। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी बार बार मेरे जबान पर आ जाता है, सॉरी फॉर दैट। बुद्धिज्म, तो गौतम बुद्ध को सक्यम मुनि भी कहते थे और सिद्धार्थ भी कहते थे। अब 3 कारण थे उनके जाने का। एक दिन क्या हुआ, राजा को लगा कि अब मेरा बेटा क्योंकि राजा बनने वाला है तो इट इज नेसेसरी टू शो हिम द रियल साइड और रियल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बाहर भेजा, ऑब्वियसली विद प्रोटेक्शन। देन ही सॉ एन ओल्ड मैन फर्स्ट, he then second saw a sick man second, and then eventually he saw a dying man. जब इन तीनों चीजों को उन्होंने देखा तो उनको एहसास हुआ कि इस जीवन में कितना दुख है। From there the concept of dukkha comes into the picture. Thus at the age of 29 he left his home. Then he went to Sarnath. Sorry. Then he went to the jungles और उन्होंने अपना प्रोसेस चालू करा केवल्य ज्ञान को प्राप्त करने का। At the age of 35 he got केवल्य, okay, and the first ceremony he gave was at the सारनाथ, जहां पर धर्म चक्र परिवर्तना हुआ। क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है। इनका जन्म हुआ 567 बीसी में, 66 बीसी में। पिता का नाम था सुधोधना, माता का नाम था महामाया। एक्चुअली महामाया की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म पर, और इनकी जो स्टेप मदर थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका केयर करा, इनको बड़ा करा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट नन थी यानी भिक्षुनी थी, वो इनकी स्टेप मदर ही थी यानी प्रजापति गौतमी। अगेन ये जो फैक्टर है स्टेप मदर का, ये कहीं कहीं किसी बुक्स में या किसी सोर्स में अदरवाइज भी बताते हैं कि कुछ और रिलेशन था जिन्होंने इनको बड़ा किया। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और इनका एक सन था जिसका नाम था राहुल, और इनके टीचर्स थे अलारा, कलमा एंड उद्दका रामपुत्र। अगेन व्हाट हैपेंड कि देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स। देखिए, आपको अगर किसी को अपने रिलीजन में लाना है तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। अगर मैं आपसे आकर के कहूँ कि देयर इज अ गॉड एंड ही एग्जिस्ट समवेयर, आप मेरी बेतुकी बात पे कभी यकीन नहीं करेंगे। आई हैव टू गिव यू एविडेंसेस कि जब आपके लाइफ में दुख होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ दुखा, देन द गॉड इज विथ यू, द गॉड इज सपोर्टिंग यू। फिर मुझे आपको भगवान को दिखाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ आइडल्स। देन आई हैव टू शो यू सम मिरेकल्स, देन आई हैव टू शो यू द फैक्ट कि वो आपके डेली लाइफ पे रेजोनेट कर रहा है, तब आप जाकर के मानेंगे कि हाँ ये धर्म है। द पीपल बिलोंग, देयर आर फ्यू पीपल हु बिलीव्स इन दिस धर्म और धम्मा। Dhamma is something else which I will explain later on. There is certain form of dharma that you have to follow and there is certain form of God which exists. इसी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्धा ने 4 थ्योरम्स दिए, और जिसको आप द 4 ग्रेटेस्ट ट्रूथ भी कहा जाता है या 4 ग्रेट ट्रूथ भी कह सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। सेकेंड इज the causes or the cause of all sorrow is desire. तीसरा है sorrow can be killed if you kill desire, and the fourth is desire can be killed if you follow the अष्टांग मार्ग। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जीवन है वो दुख से भरा हुआ है। दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं, और अगर हम लोगों को अपने दुख को मारना है तो हम अपने डिजायर को किल कर दें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को मार दें, और महत्वाकांक्षाओं को मारने का तरीका है अष्टांग मार्ग यानी 8। ये बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स द 8 पाथ ऑफ द बुद्धा।
जहां पर क्या आता है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। ये सारी चीजें आई हैव गिवन यू इन द पीपीटी, तो there is no need to worry about it. Four noble truths, as I mentioned, the concept of dukkha, samudaya, truth of the cause of suffering, nirodha, truth of the end of suffering, ashtangika marga और अष्टग मार्ग, path to the end of suffering. ठीक है, now let's move to the next part. The earth life is full of मोह माया। आगे आप 600 BC का जब मैं रेफरल दूंगा तो वहां पे पता चलेगा कि देयर वाज द राइज ऑफ तंत्रिज्म इन द कंट्री, और वहां पर एक और सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऐड हुआ आफ्टर महायाना एंड हीनयाना। तो वो देखते हैं वो चीजें क्या। सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, आई विल कवर एवरीथिंग व्हाटएवर इज नेसेसरी। सी, जो बाकी रिलीजन्स है, बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या करते थे, ये हमेशा बातें सुनाने का काम करते थे फॉर द वैदिक रिलीजन, दैट इज द हिंदुइज्म। तब तो हिंदुइज्म नहीं कहा जाता था, वैदिक रिलीजन को हमेशा बातें सुनाने का काम करते थे, इसीलिए ताकि लोग इनके तरफ आकर्षित हों, लोगों को पता चले कि ये क्या है, कौन है भाई जो अभी नया आया है और इन चीजों को कह रहा है कि ये गलत है। इनका कहना था कि आप प्रेजेंट टाइम में मत जियो, देयर इज नथिंग लाइक प्रेजेंट टाइम, और आप आफ्टर लाइफ में भी बिलीव मत करो कि आप यहाँ जाओगे या वहां जाओगे। रीबर्थ, आपका जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है वो आपको खत्म करना है, आपको स्पिरिचुअलिज्म के तरफ जाना है। दैट वाज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ गौतम बुद्धा। यू हैव टू फॉलो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, दैट कम्स अंडर द अष्टांग मार्ग, दैट इज नो किलिंग, नो स्टीलिंग, नो लाइंग, no intoxication, no sexual misconduct, and you have to follow the middle path. ये जो बीच का रास्ता है वो आपको अपनाना है। जो बीच का रास्ता की मैंने बात करी अभी, ये रिलेट होता है जैनिज्म से भी। कैसे रिलेट होता है वो हम आगे देखेंगे। नाउ, जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने नए पैरामीटर्स को सेट करा, नए पैरामीटर्स को सेट करा इन त्रिरत्न फॉर्म। इन्होंने कहा कि 3 रत्न एग्जिस्ट करते हैं, 3 jewels। सबसे पहला इज द गौतम बुद्ध हिमसेल्फ। द बुद्धा रेफर्स बोथ टू द हिस्टोरिकल बुद्धा एंड टू द आइडियल ऑफ बुद्धाहुड इटसेल्फ। अंग्रेजी है, अगर सिंपल मतलब मैं समझाऊं, दैट गौतम बुद्धा डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द सुप्रीम एंटिटी और द एनलाइटेंड वन, कि देयर इज नथिंग आफ्टर बुद्धा एंड देयर वाज नथिंग बिफोर बुद्धा। देन कम्स द concept of Dhamma, the ceremonies or the doctrines. The Dhamma primarily means the teaching of the Buddha or the things which he understood. देखिए, धम्म का बहुत काफी अलग अलग मीनिंग हो सकता है, पर सबसे जरूरी ये है कि इसको एक एनलाइटेंड माइंड से रिलेट किया जाए। द थर्ड कॉन्सेप्ट विच वॉज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ द बुद्धा, इसको कहा जाता है कि दिस इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ बुद्धा, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ संघ और द कम्यून। देखिए, संघ क्या होता है, अभी के समय में लोग बेहतर जानते हैं संघ को कि एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। तो वैसे ही जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज होती है, वहाँ पे फादर्स होते हैं, नन्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पर होता था कि यहाँ पर भिक्खुज होते थे और भिक्खुनीज होती थी। भिक्खु मतलब दी people who used to beg, and the bhikkhunis were the female versions of them. Okay, ये सारी चीजें मिलाकर के एक संघ बनता था। अब क्या होता था, ये आप संघ का फॉर्मेशन तो हो गया, अब इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। देखिए, होगा क्या कि सबसे पहले गौतम बुद्धा ने खुद को सुप्रीम डिक्लेयर करा, फिर एक धम्मा क्रिएट किया कि लोगों को इस चीज को फॉलो करना है, फिर एक संघ को क्रिएट किया कि लोग इस कम्युनिटी में रहेंगे। एक और मास्टर स्ट्रोक था बुद्धा का, उसको कहा जाता है द उपासका और द ले फॉलोअर्स। देखिए, डिफरेंस बिटवीन द भिक्खु भिक्खुनीज एंड द उपासका इज वेरी वेरी बेसिक। जो भिक्खु भिक्खुनीज होते थे, उनको अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करनी होती थी बुद्धिज्म को फॉर द पेनेंस, नॉट एक्सट्रीम पेनेंस। एक्सट्रीम पेनेंस कम इन जैनिज्म। तो यहाँ पर ये लोग रिलेट करते थे खुद को बुद्धा से,
ये कहते थे कि बुद्धा की टीचिंग सही है, हमें बुद्धा के सारे मार्ग को फॉलो करना चाहिए, हमें पेनेंस करना चाहिए। लेकिन एक सेक्टर और था, एक फैक्शनलिज्म था जो ये कहता था कि हम उपासक हैं, हम ले फॉलोअर्स हैं, हम क्या करेंगे, हम बुद्धा को फॉलो जरूर करेंगे, लेकिन एक एज के आने के बाद, सपोज वी आर रीचिंग 60, वी आर इन आवर 70s, वी विल फॉलो द सैक्रिफाइसेस, वी विल फॉलो द अष्टांग मार्ग, उसके पहले वी विल एंजॉय आवर लाइफ। ओके, अब क्या होता था, बिजनेस स्ट्रैटेजी, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, आई विल कम टू इट। उसके पहले रीजन समझना बहुत जरूरी है, स्लाइड में ये थोड़ा आगे आ गया है। इसके रीजंस क्या थे? देखिए, सबसे पहले बात ये थी कि बुद्धिज्म ने कहा कि आपको सैक्रिफाइसेस करने की जरूरत नहीं। अब हो क्या रहा था, आप इसको हिंदुइज्म से, यानी उस समय के वैदिक रिलीजन से आप इसको रिलेट करके देखिए। एक गरीब इंसान या एक वैश्य जिसके पास पैसा तो है, लेकिन उसकी जो इज्जत है वो नहीं बढ़ पा रही। वाई? बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणस। और एक शूद्र है जिसके पास पैसा नहीं है, फिर भी उसको यज्ञास परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। किसके लिए? ताकि अगले जन्म में उसका जन्म एक बेहतर वर्ण में हो, या तो वो क्षत्रिय बने या तो वो ब्राह्मण बने, मतलब पहले से उसकी सिचुएशन बेहतर हो। इस कारण से अब इन्होंने क्या करा, इस फैक्टर के चलते इन्होंने लोगों को अपने पास आकर्षित करना शुरू करा कि आप आइए, इस रिलीजन में कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरीके के वर्ण की कोई चर्चा नहीं है, आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा। आप अगर क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, और किसी भी तरीके का कष्ट आपको यहाँ नहीं उठाना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा that are given, that are written in the Pitakas. Pitakas are basically books. उन चीजों को आपको फॉलो करना होगा। That was the entire concept of Triratna and the concepts of Bhikkhu, Bhikkhunis and the Upasakas. ठीक है, अब देखिए क्या होता था। There were two paths, the उत्तर पथा and the दक्षिण पथा। ठीक है, उत्तर पथ और दक्षिण पथ ट्रेड रिलेटेड होते थे, जहां पर अक्सर क्या होता था कि जो बुद्धिस्ट विहारास होते हैं, जो बुद्धा स्ट्रक्चर्स होते हैं, विहारा, आई होप यू गाइज नो, अगर नहीं पता तो प्लीज कमेंट, आई विल गिव यू द रिप्लाई। जो विहारास होते थे वो आसपास होते थे हमेशा उत्तर पथ या दक्षिण पथ के। ये स्तूपा भी होते हैं या प्लेसेस ऑफ वर्शिप आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता था कि देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि जो भीख होगी वो एक भिखारी आपको कभी नहीं दे सकता है, उसके पास खुद पैसा नहीं है। आपको भीख या फिर आपको दान दक्षिणा कौन करेगा? वो इंसान करेगा जिसके पास पैसा हो। आपके घर में पूजा पाठ होता है तो आप दान दक्षिणा करते हैं, क्यों? क्योंकि आप उस लायक है, यू आर केपेबल एनफ। ओके, तो अगेन क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, जितने भी इनके विहारास थे, इन्होंने मेन ट्रेडिंग सेंटर्स के आसपास स्थापित करना शुरू किया, ताकि उससे होगा क्या कि लोग डोनेशंस देंगे और जिससे आपका जो संघ है, जो आपकी कम्युनिटी है, वो मजबूत हो। अगेन अगर आप इसको एक कॉन्सेप्ट, अलग कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर आप एक मैप को इमेजिन करें तो आप सबसे पहले इमेजिन करिए तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, कौशाम्बी एंड प्रधान, जो अश्मक डायनेस्टी का कैपिटल था उस वक्त। दैट आई विल कवर इन पार्ट 2। एवरीथिंग which is left, what which will be left will be covered in part 2 of the lecture। इसमें क्या होता था कि सपोज इन्होंने अपना एक स्ट्रिक्ट वेंचर, एक प्रॉपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली विद किंग। अब अगेन इनके पास पैसा आना शुरू हो गया, तो जो किंग की नजर होती थी हमेशा इनके पैसे पर होती थी। तो इन्होंने क्या करा, जो विहार थे नाउ वॉज कन्वर्टेड इनटू द ट्रेडिंग सेंटर्स। बात क्या थी कि पहले तो ट्रेड सेंटर्स थे ही, लेकिन ये जो विहारास थे दे वर आल्सो कन्वर्टेड इनटू द ट्रेड सेंटर्स। अब क्या हुआ, ट्रेड सेंटर्स में होने के बाद इन्होंने हुंडी यानी जो चेक्स होते हैं वो इशू करना शुरू किया। सपोज आपके पास 10 लाख रुपीस है और आपको तिब्बत से मूव करना है चाइना, या इंडिया से मूव करना है तिब्बत और श्रीलंका। रास्ते में आपके पास जंगल होंगे, जंगल में कौन आपको कहाँ लूट जाए कोई गारंटी नहीं इस बात की, वो भी उस पीरियड में। तो लोग क्या करते थे, आप जाते थे विहाराज में, आप एक पर्ची लेते थे जिसको एक टोकन आप कह सकते हैं। उस टोकन पे आप सपोज 10 लाख रुपीस आपने उस विहारा पे जमा कर दिया, ठीक है।
और आप वहां से वो टोकन ले लीजिए, वो कागज की पर्ची। अब आप चलिए साउथ की ओर, या आपको जहां भी जाना है, आप वहां पर जब अपने सेंटर पर जाएगा, सपोज यू आर रीचिंग कौशाम्बी फ्रॉम तक्षशिला, तो कौशाम्बी में आप उस पेपर को दिखाइएगा और आपको 1 लाख रुपए वहां से मिल जाएंगे। वो उनके पास ऑलरेडी डिपॉजिटेड होंगे, वो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली सम 10 to 20% कमीशन वॉज टेकन। ऐसे करते करते दे मेड इट अ बिजनेस, और ये एक क्रूड लेवल की इकोनॉमी थी जो बुद्धिस्ट संघा के आसपास डेवलप हो गई। दैट्स व्हाई इट वाज एबल टू होल्ड एट सो मच स्ट्रेंथ नियर द सब कॉन्टिनेंट। अब समझते हैं कि इसका डिवीजन कैसे हुआ। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, आई होप जो क्रूड इकोनॉमी है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ व्हाट हैपेंड, 483 बीसी में अनफॉर्चुनेटली बुद्धा डाइड। बुद्धा की मृत्यु कैसे हुई? ही कंज्यूम्ड रॉटन पोर्क। तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वेजिटेरियनिज्म यहाँ पर नहीं है बुद्धिज्म में। ओरिजिनली जो आपको दक्षिणा में मिल रहा है, जो आपको ईश्वर के हिसाब से प्राप्त हो रहा है, आप उसको कंज्यूम करिएगा। बीट एनीथिंग, फ्रॉम एनीथिंग आई मीन एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी मान। अगेन, तो क्या हुआ, फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसमें क्या हुआ, विनय पिटका को बनाया गया और सुत्त पिटका को बनाया गया। विनय पिटका में क्या था कि दैट वाज द कंडक्ट ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स, दैट इज द भिक्खुज एंड भिक्खुनीज, कि वो लोग कैसे रहेंगे, कैसा बिहेवियर करेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे, वो सारी चीजें थी। और सुत्त पिटका में वाज द डायरेक्ट टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। ओके, एट द 3rd century BC, एट द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि 250 BC में, नियरली टू द 3rd century BC, पर वो एग्जैक्ट नहीं है। अभिधाम पिटका का क्रिएशन किया गया जिसमें रिलीजियस फिलॉसफी थी। ये 3 बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी, वी विल लेटर ऑन सी। अब क्या हुआ, देयर वाज द फर्स्ट काउंसिल। दिस इज द स्लाइड ऑफ द फर्स्ट काउंसिल, आई होप इट इज विजिबल। ओके, प्रेसिडेंट वाज मॉन्क महाकश्यप एंड द पैटर्न वाज किंग अजातशत्रु। हुआ क्या, विनय पिटका और सूत पिटका का क्रिएशन हुआ, जैसा मैंने बताया आपको। तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में तो कोई लफड़ा नहीं था। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल वाज वेरी पीसफुल। देयर वाज प्रॉब्लम विद द सेकंड एंड थर्ड काउंसिल। सेकंड काउंसिल वेंट इन 383 BC, एग्जैक्ट 100 साल के बाद, बुद्धा के जाने के बाद। तो इट वाज कंडक्टेड बाय कालाशोका ऑफ द शिशुनागा डायनेस्टी। देखिए, आप वेन्यू देख सकते हैं, जो पहला वेन्यू था वो था राजगृह में। इससे पता चलता है कि जो कैपिटल था वो था पाटलिपुत्रा में। अगेन व्हाट कालाशोका डिड, ही शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली फ्रॉम पाटलिपुत्रा। अब क्या होगा कि जो मॉन्क्स हैं पाटलिपुत्रा के, उनका थोड़ा भाव कम होगा, और जो मॉन्क्स है वैशाली के, उनका भाव थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि राजा खुद वहां सिचुएटेड है, राजा डायरेक्ट वहां से चीजों को देख रहा है। इसीलिए यहां पर 2 सेक्ट्स बने। द फर्स्ट वाज द थेरावदा, द सेकंड वाज द ग्रेट कम्युनिटी और द महायान। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो था स्थविरावदी एंड द महासंगिका। स्थविरावदीन का कहना था कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धा की, आप उनको प्रिजर्व करिए। बुद्धा भगवान नहीं है, बुद्धा इज नो गॉड, ही वॉज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग हु वॉज वेरी एथिकल इन नेचर एंड ही गेव अस फ्यू टीचिंग्स। अगेन आप कहिए कि बुद्धा भले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुप्रीम एंटिटी, ही नेवर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गॉड, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुप्रीम अमॉन्ग ह्यूमंस, ही नेवर सेड आई एम गॉड ऑफ द गॉड्स, नेवर, नथिंग लाइक दैट। अगेन महासंघिका सेड कि ठीक है, कोई भी मनुष्य जो इतनी महान बातें कह सकता है वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसिडर हिम एज अ गॉड। द 3rd काउंसिल में क्या हुआ, जो चिज्म पड़ा था सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल में, वो बहुत ही सैंक्शनड हो गया। लोगों में विश्वास हो गया कि अब ये 2 हिस्सों में बट चुका है, महायाना और हीनयान में हो गया। अगेन द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा बाय नन अदर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दैट इज द अशोकवर्धन मौर्य ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। यहाँ पर अभिधाम पिटका का क्रिएशन होगा। उसके बाद 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी है, लेकिन वो बहुत डीप हो जाएगा, सो आई एम स्किपिंग
दैट पार्ट, लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए तो दैट इज मेंशन इन द पीपीटी एंड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर आई विल टेक इट। ठीक है, अब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी। ये मैप आप देख सकते हैं, इट इज क्लियर एंड इट इज विजिबल। कहा क्या गया कि जो नॉर्दर्न रूट होगा, दैट इज द रीजन दैट गोज टू तिब्बत, चाइना, कोरिया एंड जापान, उनको कहा गया कि आप महायाना यानी महासंगिका को स्प्रेड करेंगे। आप मैप में क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं, हमको जूमिंग इन, ये देखिए, इंडिया द तिब्बत ऑफ द 8th सेंचुरी सी, चाइना ऑफ द 1st सेंचुरी सी एंड द कोरिया ऑफ द 4th सेंचुरी सी। कहा गया कि अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं, अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो आप महासंगिका यानी महायाना को स्प्रेड करेंगे। अगर आप साउथ में जा रहे हैं तो आप स्थविरावधिन है, आप जो हीनयान है उसको स्प्रेड करेंगे, ताकि दोनों रिलीजन में, मतलब सॉरी, दोनों सेक्ट्स में एक हार्मनी बटी रहे और रिलीजन अलग ना हो, रिलीजन एक ही हो। और जो आपके रेड मार्क है वो दैट इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ बुद्धिज्म। आई होप दीज आर ऑल विजिबल टू यू। द 4th काउंसिल में क्या हुआ कि द किंग वॉज कनिष्का। I'm coming to the 4th Buddhist Council. The king was Kanishka. Okay? यहां से चीजें गड़बड़ होना शुरू हुई और you can say that was the last nail in the coffin of Buddhism. देखिए, कनिष्का का जो टाइम पीरियड है वो कहा जाता है 78th सेंचुरी BC में, बट दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आप काफी सोर्सेस पे लेंगे, इवन अगर इफ यू रेफर टू RS शर्मा, इट से 78th सेंचुरी, पर वो सही नहीं है, क्योंकि 78th सेंचुरी में आपका 4th काउंसिल हुआ ही, तो एक कोरैबोरेटिंग एविडेंस आपके पास होता नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस द न्यू टाइमलाइन इज 140 to 116th century AD. ओके, अब क्या हुआ, कनिष्का वाज चाइनीज बाय ओरिजिन, दैट वाज द प्रॉब्लम। कनिष्का को पाली नहीं समझ आती थी, कनिष्का को प्राकृत उतनी खास समझ में नहीं आती थी। वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड संस्कृत, क्योंकि वो नॉर्थ के रीजन से आया था और हिस्टोरिकली नॉर्थ के रीजन में संस्कृत का ज्यादा स्प्रेड था, तो ही वाज वेरी फेमिलियर विद दैट। बट द प्रॉब्लम वाज कि जो आपका साउथ का रीजन है वो तो प्राकृत से, मतलब आई एम नॉट रेफरिंग टू रीजन बियॉन्ड महाराष्ट्र, बट बिफोर महाराष्ट्र और कश्मीर के जो नीचे वाला रीजन है, वहां पर आप देखेंगे कि पाली प्राकृत का बहुत चलन था। अब इस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहा था कनिष्का। दैट वाज द रीजन कि he converted the entire thing into the what you say in Sanskrit language. अब हुआ further decline. Again in the 600 AD, the concept of वज्रयाना came. अभी तक वज्रयाना पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। वज्रयाना के साथ दिक्कत ये था कि I'm coming to the slide where it is this literature. Okay, I'll explain it anyway. हुआ क्या था कि तंत्र विद्या, जो तंत्र मंत्र हुआ करता था, वो सब कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा स्प्रेड होने लगा। लोगों को इस चीज में विश्वास होने लगा कि हाँ, तंत्र विद्या नाम की कोई चीज होती है, और बुद्धिज्म एडॉप्टेड इट, कि इट वाज द मीन्स ऑफ सैल्वेशन। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया माया का, यहाँ से कॉन्सेप्ट आया तारा का, और ये सारी चीजें आई। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि लोगों में अब विश्वास हो गया कि अगर माया है तो आपको माया से दूर रहना है। अगर तारा है, तारा देवी का नाम था, अगर तारा एग्जिस्ट करती हैं तो आपके ऊपर तारा या फिर माया, इसका साया कभी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका इन दोनों में से किन्हीं का भी साया आपके ऊपर पड़ता है तो आप मोक्ष में नहीं जा सकते। ये था रीजन। इसीलिए दे यूज टू कमिट वेरी हीनियस प्रैक्टिसेस, देयर वाज सेक्सुअल एक्टिविटीज, दे यूज टू ईट मीट, और कहते थे कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से, ये बुद्धा का कहना है और इससे हमें सैल्वेशन मिलेगा, जबकि ओरिजिनली इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। दैट वाज द केस। और अगर हम आगे जा करके देखें तो हमें पता चलता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म। इससे हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहली बात तो जो बुद्धिज्म था वो लोकल लोगों से रिलेट करना बंद हो गया। वो उसमें सैक्रिफाइसेस के एलिमेंट्स आ गए, उसमें पैसे देने के एलिमेंट्स आ गए। अब इससे क्या हुआ
कि जो करप्शन था रिलीजन के अंदर वो बढ़ने लगा। अब आते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म पर, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, हीनयाना एंड महायाना। हीनयाना का मतलब होता है लेसर व्हील, महायाना द ग्रेटर व्हील, द एंटी चेंजर्स एंड द प्रो चेंजर्स। जो हीनयाना था उसका कहना था कि नहीं, हम जो मूर्ति पूजन है उसका विरोध करते हैं। महायाना का कहना था कि क्योंकि भगवान ही बुद्ध है तो आपको बुद्ध की पूजा करनी होगी। इन्होंने कहा था हीनयाना वालों ने कि भगवान और जो आत्मा है ऐसा कुछ नहीं होता है। अगेन आई एम डिक्लेयरिंग यू वन थिंग कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल है, दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी वेग इन बुद्धिज्म। बुद्धा नेवर सेड एनीथिंग कि जो भगवान है वो होते हैं या नहीं होते, इसलिए इतने सारे कंफ्यूजन था। ये बोधिसत्वास में यकीन करते थे। बोधिसत्वास कहने का मतलब कि देयर वर 550 बोधिसत्वास फ्रॉम द जातका टेल्स। कहा यह जाता था कि बोधिसत्वा क्या करते हैं, वो अपने सैल्वेशन को डिले कर देते हैं ताकि सामने वाले का सैल्वेशन हो पाए और उसको मुक्ति मिल पाए, वो ईश्वर के पास पहुंच सके। ये सारी बातें थी वज्रयाना बुद्धिज्म। आई फाइनली फाउंड इट। Again, there was sects of Buddhism, that is the Zen and Theravada. Again, Theravada was nothing but the lesser way. जो थेरावादीन थे उन्हीं को साउथ में थेरावाडा कहा गया लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कि हम लोग थेरावाडा ही कहलाएंगे। अगेन द बोधिसत्वास आर इंडिविजुअल्स ऑन द पाथ टू बिकमिंग बुद्धा और अटेनिंग सैल्वेशन। ये बुद्धा नहीं है बट दे आर अबाउट टू बिकम बुद्धा। डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं बोधिसत्वास के, जो मैंने आपको दे करके रखा है। अवलोकितेश्वरा, परसीवल ऑफ ऑल साउंड, मैत्रेय, बोधिसत्व ऑफ द फ्यूचर। जैसे कल की अवतार है, ही इज अबाउट टू कम, ही विल बी अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। वैसे ही मैत्रेय इज द अवतार ऑफ बुद्धा। जब मैत्रेय आएगा तो द साइकिल ऑफ रीबर्थ विल बी सीज्ड एंड एवरीबॉडी will get converted into Buddhism and everybody will get salvation. ये बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। द जातका टेल्स आई विल clear it in the doubt session. Again, now the last topic for the day is, unfortunately because 8 बजने को है, the decline of Buddhism. देखिए हुआ क्या कि करप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर स्प्लिट, पहली बात तो स्प्लिट हो चुका था महायान और हीनयान में। वज्रयान एक और आ चुका था, तांत्रिज्म, सेक्सिज्म, ये सारी चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे बुद्धा का या बुद्धा की टीचिंग्स का कोई लेना देना नहीं था। लोग कुछ भी बना रहे थे अपने हिसाब से। दे यूज्ड टू से कि 550 बोधिसत्व है और इनका जन्म होना है, मैत्रेय आने वाला है जिससे आप सभी को सैल्वेशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। बुद्धा नेवर सेड एनीथिंग लाइक दैट। इफेक्ट ऑफ हिंदुइज्म भी था। आगे जाकर के 4th सेंचुरी बीसी के बाद रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म हुआ, शक्ति कल्ट का डेवलपमेंट हुआ। दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट वाज द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। द नेक्स्ट टॉपिक इज जैनिज्म, बट क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, आई विल कवर जैनिज्म इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। सो एनी डाउट स्टिल हियर सो फार? आधा घंटा में रुका ताकि डिस्कशन का पॉइंट हो सके, सारे लोग डिस्कस कर सकें। So that was it. Thank you so much. Now any doubts, any questions still here so far? बहुत अच्छा आपने, यू आर इकोनॉमिस्ट बट आपने हिस्ट्री को कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया, तो आपकी जितनी भी प्रेजिंग की जाए कम है। चंद्रेश्वर खान साहब ने हैंड रेज किया है, ही वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन। चंद्रेश्वर खान साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? खान साहब, मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि जब वो दूसरे पार्ट में आएंगे तो बुद्धिज्म को और गहराई में समझना और भगवान बुद्ध के बारे में विशेष रूप से बातों को लाया जाएगा। लेकिन इनकी विद्वता, इनको सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर्ष जी, भले आपने इतने अच्छे बोधगम्य भाषा में, सरल भाषा में अच्छी अच्छी बातें कही,
पूछने के लिए कुछ नहीं है। आपने और भूख प्यास बढ़ा दी कि आप और बोलिए, हम लोग सुने। मतलब आई सैल्यूट योर इंटेलेक्ट। बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। सवाल कुछ भी नहीं है और सुनने की इच्छा बढ़ गई है। थैंक यू हर्ष जी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। सैमुअल जोसेफ, you want to ask something? Samuel Joseph, Samuel Joseph, you want to ask something? Samuel नो सर, नो Joseph, सर। हाँ, सर you वैसे तो want to बहुत अच्छा comment? लगा सेशन। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट देन कोई क्वेश्चंस नहीं है सर फिलहाल। अच्छा, very good. S.B. Raman ji, you want to ask something? S.B. Raman, S.B. Raman, you want to comment something? S.B. Raman from Muzaffarpur. यस सर। हाँ, बोलिए। सर रियली सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। बोलिए बोलिए। सर ने जो इंफॉर्मेशन दिया, ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव फैक्ट है। ये हम कॉमन लोगों के लिए जानना हमारे लिए बहुत बड़े फॉर्चुनेट पोजीशन की बात है। सर मैं ये सर से जानना चाह रहा हूं कि एक दिन पहले, डे बिफोर यस्टरडे, जो खगोलीय इवेंट हुए उसके बारे में सर कुछ बताएं। हेलो। यस सर। सर व्हाट इवेंट आर यू रेफरिंग टू? वो जो सारे तारे 9 तारे दिखाई दिए, उस पर पूछना चाह रहे हैं। जी जी सर दैट वाज जस्ट अ नेचुरल एलिमेंट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ की पोजीशन और एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कभी श्रिंक करता है, कभी ब्रॉडन होता है, कुछ प्रेशर डिफरेंसेस भी होते हैं। तो ये सारे कॉज होते हैं उन सारी चीजों की। तो क्या ज्योतिष लोग, सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कुछ ज्योतिष के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं कुछ ग्रह पर कुछ असर करने की संभावना है। सर देखिए, सारे लोगों की अपनी मान्यता होती है। कुछ लोग इन चीजों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। आई बिलीव इन एनर्जीज। देयर आर एनर्जीज, कुछ पॉजिटिव्स होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। ऑराज होते हैं जो इंसानों की होती हैं, किसी से आपको अच्छी ऑरा आएगी, किसी से बुरी आएगी। तो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीबॉडीज बिलीफ, बट अकॉर्डिंग टू मी द पोजीशन ऑफ स्टार्स कैन नॉट हिट योर कर्मा। अगर आपके कर्मा बेटर है तो आई डोंट थिंक द पोजीशन ऑफ स्टार्स कैन डिक्टेट यू where you are going. I think, sir, I think positive energy may be expected. Yes sir, yes sir, why not? So if we are doing work for our ambition, our goal, positive energy, we can get benefit from this event. If you believe there is something positive in it, you will surely get something positive from it, sir. Okay sir, thank you sir, very much, thank you. Thank you sir. Okay. Very nice question. Joshi ji, you want to say something? Umesh Chandra Joshi ji, Umesh Chandra Joshi ji, he is in the flight, he may not ask. Okay, Joshi ji, Umesh Chandra Joshi ji, तो मैं अब चाहूंगा अकौरी प्रसाद साहब अब अपना कमेंट दें, एक्सपर्ट कमेंट। एनडीसी वांट्स टू आस्क, ही कैन आस्क आल्सो। जोशी जी कुछ बोलना चाहते हैं? जोशी जी, अच्छा प्रसाद साहब आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रसाद साहब, अखौरी प्रसाद साहब। ये वक्तव्य बहुत अच्छा था। मैं सुनते सुनते मैं थोड़ा डोज ऑफ कर गया था। तो अभी जितना सुना मैंने बहुत अच्छा लगा। और ये बात सही है कि बुद्धिज्म जाने के पहले हमारा समाज में ब्राह्मण बहुत ही यद्यपि उनका स्थान समाज में उनका स्थान समाज में बहुत ऊंचा रहता था,
लेकिन उनका कर्म नीचे ऊंचा नहीं होता था। उनका कर्म ऊंचा नहीं होने का कारण यह था कि मैं समझता हूँ कि कारण सिर्फ इतना ही था कि पैसे का लालच उन लोगों को बहुत था और साधारण जनता उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो यज्ञ कराएं। लेकिन जो लोग भी थे उस समय ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं ज्ञानी ब्राह्मण नहीं भी होते थे, ज्ञानी ब्राह्मण नहीं ही थे करीब करीब, इसलिए कि जो अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण थे वो आम आदमियों के लिए अफोर्डेबल नहीं थे। लेकिन इसलिए जो ब्राह्मण नहीं के बराबर ज्ञान का था या केवल पैदाइशी उनका ब्राह्मण जात ही या वर्ण कहिए ब्राह्मण वर्ण में हुए। लेकिन तो ऐसे लोगों से हमारे उस समय के लोग उम्मीद करता उनको उनके उनके आर्थिक स्थिति से उनकी इतनी मजबूरी थी, वो ब्राह्मणों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और नहीं अफोर्ड करने की वजह उनको यह लगता था कि हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। और यज्ञ कराने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए कि बार बहुत लालची हो गए थे। तो इन कारणों को देखते हुए ऐसा लगा कि समाज उस समय बहुत ही नीचे स्तर का समाज था। और वह जो गुण ज्ञान का जो गुण था उनके पास, ज्ञान उपनिषदों का जो गुण था, उपनिषद उसके पहले थे। नौवीं दसवीं सदी या 8वीं सदी तक भी उपनिषद का प्रभाव था। तो वो सब अब घटने लगा क्योंकि ब्राह्मण उसको उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। और वो रोजमर्रा रूटीन केवल पैसा कमाने के लिए वो जो आम जनता है उनको उनसे उनको स्वर्ग के और इस मोक्ष के नाम पर और स्वर्ग के नाम पर उनसे बहुत उनसे जो महंगी और बाकी जो उनका वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो उनको करना पड़ता था। जानवर तो थे, लेकिन जानवर को मार करके उनका बलि करने से या जानवरों का बलि करने से लोगों को यह लग रहा था कि एक तो जानवर पशु ही हमारे जो पशुधन है वह कम हो रहा है और वह कम हो रहा है और उसको वो अफोर्डेबल नहीं है यज्ञ कराने के लिए। तो आम जनता जो है सो बहुत क्षुब्ध थी समाज से, विशेष करके ब्राह्मणों से क्षुब्ध थी। ये पैसा बहुत मांगते थे, वो पैसा नहीं दे पाते थे। उनको मन था कि हमारा भी यज्ञ हो ताकि हम मोक्ष हो हमारा। लेकिन अब अच्छे ब्राह्मण ही नहीं मिलते थे। तो ऐसी ही अवस्था में लोगों को सोचना पड़ा क्या करें, कैसे सुधार हो। तो बुद्धिज्म का जो उदय हुआ इन्हीं कारणों से हुआ
या आ, मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि जैनिज्म का क्या कारण था, लेकिन बुद्धिज्म का कारण तो यही था कि समाज बहुत विकृत हो गए थे और सुधार के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन जो बहुत बड़े फिलोसफर थे, तो उन लोगों का कहना था कि बुद्धिज्म कोई नया धर्म नहीं है। ये जो हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म भी ना कहिए उसको, उसको ब्राह्मणिज्म का कहिए। तो ब्राह्मणिज्म वैदिक पीरियड के बाद से जो हिंदुइज्म था उसको ब्राह्मणिज्म कह के ज़्यादा उपयोगी होता है कहना समझना। तो इन इन बातों के वजह से डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि यह सुधार की जरूरत थी और बुद्ध और महावीर या उनके जैसे और लोग भी जो आए, वो उन्होंने सुधार के लिए जो रिफॉर्म्स किया, उसी रिफॉर्म में बुद्धिज्म का उदय हुआ। वो एक हिंदू धर्म का ही रिफॉर्म था। वो बहुत लोग मानते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म से उनका कुछ लेना देना नहीं था, ब्राह्मणिज्म से कुछ लेना देना ही था। लेकिन ऐसा यह भी लोग कहते हैं कि पढ़ाई तो उनकी बड़ी अच्छी हुई थी, राजा के बेटा थे, तो बड़े बड़े विद्वान पंडित उनको हिंदुइज्म के बारे में ज़रूर पढ़ाते थे, वेद वगैरह भी पढ़ाते थे। इसलिए वो ज्ञान तो था, उनको वैदिक ज्ञान था, पुराने जो हिंदुइज्म का वह ज्ञान था, जो सनातन है उसका भी ज्ञान था। और इस ज्ञान से वो इतने उनको केवल यह देखना था कि द मॉरल एस्पेक्ट जो है उसको फिर से वापस लाना था। और धीरे 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 जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, एनलाइटनमेंट हो गया, तो वो उसका प्रचार करने में लग गए। तो बुद्धिज्म का प्रचार होने लगा, और बुद्धिज्म का प्रचार होने लगा तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो ये हिंदू धर्म से बिल्कुल ही अलग है, और हम लोग नकार उन्होंने नकार दिया बुद्धिज्म को, और एक नया धर्म की स्थापना हो गई। तो नया धर्म की स्थापना हो गई बुद्धिज्म में। थोड़ी देर में उस धर्म के बाद धर्म में भी कुछ क्लीवेज हुआ। तो जो पुराना धर्म था हिनायान, उसके बदले नया धर्म आ गया। उसका ये बताएंगे हमारे। तो इस तरह से नए धर्म से फूट करके पुराना धर्म बन जाता है। ज़्यादा इसलिए बनता है कि जो उस धर्म का सबसे बड़ा होता है, ज्ञानी जिसके नाम पर वो धर्म होता है, तो ईर्ष्या भी होती है नीचे वाले को। तो वो चाहते हैं कि एक दो बातों पर वह पुराने धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो कंप्लीट नहीं है, और इस कंप्लीट करने के लिए वो अपना नया सेक्ट बना देते हैं। तो नया सेक्ट, तो एक धर्म से दूसरा धर्म बनता जाता है इस तरीके से। मैंने कहा ना कि थोड़ी देर में नींद आ गई थी, इसलिए मैं पूरा सुना नहीं हूँ। और तो हर्षवर्धन जी तो बहुत ही विद्वान आदमी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो जो बात हमसे पूछी गई, तो हमने यह बिना जाने हुए कि क्या प्रश्न था, अपनी बात कह डाली। और मिली जो दोनों में
दोनों को जानकर, दोनों अगर ये दो व्यू हैं तो दोनों व्यू को जान करके हम लोग अपना एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो सही हम समझते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, भारतवर्ष जी को बधाई, बहुत अच्छा प्रोटेशन जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद जोशी अमिताभ जी। जी। हाँ हाँ यस, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ अमिताभ जी ना अभी, तो मैंने बहुत बहुत कम सुन पाया, लेकिन जोशी जी जैसे बहुत विद्वान हैं और इतना अच्छा बताते हैं और यंग एज में इतना ज्ञान है, हमारे ग्रुप के एसेट है। तो मैं थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की। हालांकि इसके पहले भी कहा जाता है कि 28 और इनके गौतम बुद्ध हुए हैं। अब वो एग्जैक्टली गौतम बुद्ध उनसे लास्ट वाले बुद्ध थे और ये धर्म आध्यात्मिक उन्नति और निर्माण प्राप्ति पर केंद्रित है और इसके 4 सत्य हैं और 8 फोल्ड मार्ग इसके मूल सिद्धांत हैं। ये करुणा, अहिंसा और सम्यक दृष्टि पे बल देता है। बौद्ध धर्म में शांति और समानता की दीक्षा दी, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं चूंकि रास्ते में हूँ, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो बहुत बातें नहीं सुन सका और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इतने बड़े विद्वान को दोबारा एक और टॉपिक पे कोई हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड या करवाएं, तो जिससे जैसे महावीर की टीचिंग्स है तो वो भी बड़ा आज की बड़ी आवश्यकता है। और जो यंग एस्पिरेंट्स हैं हमारे आईएएस है, पीसीएस की तैयारी करते हुए लड़के लड़कियां, इनके लिए भी बड़ी उपयोगी वार्ता होगी। तो अमिताभ जी, मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हर्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग हम कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक और लेक्चर सुनेंगे और एक नहीं हम लोग कई लेक्चर सुनेंगे। हाँ, और ये वाला जो सीरीज है एसबी रमन, हाँ एसबी रमन जी क्या बोलना चाहते हैं? फौरी सर को सबसे पहले नमस्कार। और सर मेरी एक उत्सुकता है सर, एक ईगरनेस है कि बुद्धा का डेवलपमेंट क्या ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट में हुआ या बुद्धा में अपनी कोई विशेष कैरेक्टरिस्टिक थी? Sir, Buddha, the development of Buddha was purely against the Brahmanical sect. He used the negativity of that particular religion to develop himself. He was a very shrewd person, not in negative sense, but he was very, you can say, he was very down to earth and he was very chalak, you can say so. Yes. He knew how to strike the balance. Yes. Between the good and bad. Yeah. So that is it, sir. So I think middle path was the way. Yes, sir. Yes, sir. Middle path was the way. So Brahmanism was going negativity. So from saving the negativity to the society, Buddhism emerged. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. ओके अभय कृष्णन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभय कृष्णन जी, अभय कृष्णन जी, अच्छा अभी अभय कृष्णन जी शायद हैं या नहीं? हाँ हैं तो सर, यही पे हूँ सर। आप पूरा सुने नहीं सॉरी सर कि मैं पूरी तरह से इसको अटेंड नहीं कर पाया, आपका सुना नहीं, लेकिन जो सब्जेक्ट है सर इसकी रिकॉर्डिंग में देखूंगा, बट जो सब्जेक्ट है सर रिगार्डिंग द इंसिडेंट हिस्ट्री के बारे में, इंसिडेंट एशियंट इंडिया टू सेव आवर फ्यूचर इंडिया, दिस इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट सर। और आप जो भी रिकॉर्डिंग भेजेंगे मैं इसको सुनूंगा सर, और उसके बाद से नेक्स्ट मीटिंग में मैं इसका कमेंट कर पाऊंगा सर। बट जो सब्जेक्ट है रियली दिस इज ए वेरी गुड। हर एक व्यक्ति को अपना ये एशियंट हिस्ट्री जानना चाहिए
और उसको सही तरीके से उसका रिप्रेजेंट करना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यस लोग सर। एक दो लेक्चर और सुनेंगे एंशियंट इंडिया में, और उनके पास्ट हम अपनी गलतियों से सीख करके और प्रेजेंट को सुधारने की चेष्टा करेंगे। और हर्ष साहब भी बहुत अच्छा इसका डाटा हमको दे सकते हैं। अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी, क्लोजिंग सर बानी। हाँ, जी चंद्रेश्वर खान। बहुत बहुत धन्यवाद। सर किसी का इन्होंने बैक जो साउंड काफी आ रहा है, किन्हीं का रिक्वेस्ट है बंद थोड़ा सा। बंद कर दिया जाए, बहुत जगह से आवाज आ रही है, बहुत जगह से आवाज आ रही है, बंद कर दिया जाए थोड़ा सा, मैं 2 मिनट लूंगा। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा। अच्छे अध्याय को शुरू किया है। इस पर रिसर्च होना जरूरी है कि बुद्ध के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी बनाए गए, जो मैं बहुत विद्वान अपने मुस्लिम के लिए जो भी शब्द हम रखे हैं बड़ा सुंदर है, वो हर्षित होता है। उन्होंने जब कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, तो इसने चीजों को बांधा। जो इसमें क्योंकि मैं थोड़ी देर नहीं सुन पाया था, तो हो सकता थोड़ा रेपिटेशन भी हो। अब आप ये देखेंगे कि संघ जो बना, संघ के बाद क्या होता है कि उनको क्योंकि बहुत एनार्किज्म आ गया भगवान बुद्ध के जाने के बाद, बहुत सारे टुकड़े हुए। क्योंकि और यदि इनको मैं गहराई में जाने के लिए बोलूंगा कि जो बोला जाता है कि बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, ये भगवान बुद्ध ने अपने से कहीं नहीं कहा। मैं तिर्यक और 4 सिद्धांत और अष्ट जो है उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, और वो परिव्राजक की तरह घूमते रहे। लोगों ने उनके टॉक को डॉक्यूमेंट किया, लिखा, लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के बाद में चीजों को डिस्टॉर्ट किया गया। और इसीलिए जो आगे वो तैयार करके आएंगे कि समाज जिस तरह से विशृंखल हो गया था, सनातन पर जिस तरह की चोट आ गई थी, वो आदि शंकराचार्य को उसको गहन करना पड़ा। निश्चित रूप से हर्ष जी इन चीजों पर सोचेंगे, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया है वो अमूल्य है। और बुद्धिज्म को जानना, बुद्धिज्म के जो सिद्धांत भी है कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है, और उसके बाद महाप्रयाण समाधि। ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में अभी मॉडर्न मैनेजमेंट में आया है। तो लेकिन जिस रूप में चेले लोगों के पास में गया और जब उनसे आग्रह किया गया था, तो नागेश यदि बैठे हैं कहीं तो सुन रहे होंगे, या नहीं भी हैं तो कोई नहीं है। उनके अंतिम पद जो थे जाने से पर, जब आनंद ने पूछा कि बनते आपके बाद में कौन, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे पहले कौन, अब तो दीपो भवो। ये दुनिया को जगमगाते रहेगी कि इधर उधर करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। और ये आप देखेंगे इसने लोगों के इमेजिनेशन को कॉट किया, लोगों के अभ्यास को कॉट किया। और हमें बड़ी खुशी है कि जो जैसे जो अर्थतंत्र जो लाया गया, व्यापारियों के जो हाथ में गया, ये जो शोध उन्होंने किया है ये बड़ा सुंदर है। अभी हर्ष जी आप इसी तरह से ज्ञान अर्जन करते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही मुख्य रूप से विज्ञान है। और अभी लोगों की इन चीजों में रुचि बढ़ी है, इसीलिए कई तरह के
दूसरे तरह के वातावरण भी बनाए जाएंगे। लेकिन धम्मं चर, आप वेदांत का भी लेंगे, सत्यं बलो, धर्मं चर, कर्म करो, ये 3 चीज है। और उन्होंने समूह को लाया। तो बेसिकली कोई ये नहीं है, लेकिन जो प्रिवेलिंग कंडीशंस थे उसका स्टडी होना, उसका निवारण होना, बहुत कुछ जो करना है उन चीजों को करना, जिसके लिए आपने जो विद्वतापूर्ण अध्ययन, शोध और व्याख्यान दिया, उसके लिए हृदय से आभार और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मिनट में हमारे विद्वान डॉक्टर SM भट्ट साहब भी आ गए हैं, और भट्ट साहब से बहुत लोग आपका नंबर मांग रहे हैं कि आप बात करना चाह रहे हैं, तो उनको बहुत सा प्रॉब्लम है। हमें गर्व है कि हमारे ग्रुप में भट्ट साहब हर जी ऐसे लोग हैं जिनके विद्वता को, और जिनका, और कल दोनों जो डॉक्टर आए थे पूना से, उन्होंने और डॉक्टर बडानी ने जो अपना बताया, उसका भी बहुत सा कमेंट आया है, और सब लोग सबके नंबर मांग रहे हैं। तो भट्ट जी, मैं उन लोगों को अपना नंबर, आपका नंबर दे देता हूं, क्योंकि आप शुरू से नहीं रहे तो इस पे आप कमेंट नहीं कर सकते। तो हाँ, तो आप बस क्लोजिंग कर दीजिए, ऐसे जो चंद्रेश्वर खान साहब ने कर दिया है, तो आप सबको धन्यवाद दे दीजिए, तो आपका भी एक रोल हो जाएगा। और अगले रविवार को ये दोनों पूना के डॉक्टर और डॉक्टर बडानी और डॉक्टर भट्ट, ये लोग रहेंगे, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और एपिडेमिक डिजीज पर। तो भट्ट साहब जी सर, क्लोजिंग कर दीजिए। हाँ, सबको नमस्कार हमारी तरफ से। और आज के जो स्पीकर थे हर्षवर्धन साहब, उनको बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक्सेप्ट किया शॉर्ट टर्म पे कि ये लेक्चर होगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इकोनॉमिस्ट हैं तो बहुत अच्छा बोले होंगे। और ये मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मैं बहुत अति आवश्यक कोई थी, तो मैं उसमें बिजी हो गया था। और बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान साहब, चीफ गेस्ट एम प्रसाद साहब, चंद्रेश्वर खान जी, अमिताभ जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो हमेशा स्पेशल टाइम निकाल के और एक एक से हीरा नगीना ढूंढते रहते हैं, जिसे उन्होंने ढूंढा है। और इस तरह से इस फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल के मौका दिया है बोलने का। अमूल्य नॉलेज पूरे लाइफ का निचोड़ के बड़े प्यार से करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद सबको आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, IT में इस तरह के योगदान से जरूर एक दिन बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, ऐसा मुझे बहुत अच्छा। भगवान करे हम लोग ऐसे ही मिलते रहें और इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान का आदान प्रदान करते रहें। रविवार को फिर बहुत सारे डॉक्टर मिल गए हैं जो ये जीबी सिंड्रोम पर बोलेंगे और भी बहुत सारे उपाय बताएंगे। और हर्ष साहब का ये एंशिएंट इंडिया पर और भी हम लोग बात सुनेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, बुजुर्गों को चरण स्पर्श। हम लोग फिर अगले सप्ताह पूरे नए उत्साह के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।